अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो इतने अरसे बाद आने का जो है वो उसके लिए माज़रत, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी थी ईद के बाद से ही। ऐसी रूटीन हुई हुई थी कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। पाकिस्तान से कुछ गेस्ट आए हुए थे, जिसकी वज़ह से ईद पे बिज़ी थी और ईद व्लॉग नहीं बना सकी। बस यही सोचती रही कि बस अभी कैमरा उठा के व्लॉगिंग करती हूँ। और मुझे समझ ही नहीं आई कि टाइम कैसे गुज़र रहा है। उसके बाद इतना गैप आ गया कि आपको जो एक फ़्लो में आप होते हो ना, उससे अगर हट जाएँ तो वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है दोबारा से उस फ़्लो में आने के लिए। एनीवेज़ ख़ैर, अब इंशाल्लाह मैं जो है मैंने आज सारे काम किए साइट पे और मैंने कहा मैं आज हर हालत में जो है अपना व्लॉग कंप्लीट करूँगी। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये मैंने नून से जो है वो ऑर्डर की हुई थी कुछ चीज़ें। पुराना व्लॉग है, ईद से पहले मैंने ऑर्डर की थी, जो मैं अपलोड कर अभी जो है मुझे टाइम मिला अपलोड करने का। तो गोल्डन स्प्रे था वो मैंने ऑर्डर कर दिया था, और जो आपने दूसरा सेकंड देखा वो था टेम्परेचर चेक करने के लिए। जैसे कोई फ्राइंग करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, तो उसके वो टेम्परेचर जो है वो आपको पता चल जाता है कि कितने टेम्परेचर पे उसको करना है। और ये कुछ जो हैं वो पिलोस थे जो मैंने ऑर्डर किए थे। और ये जो है वो आजकल जो डायमंड हार्ट शेप्स के आपने देखा होगा केक टॉपर्स चल रहे हैं, तो मैंने ये कप केक्स मंगवाए थे और ये मुझे अच्छे लगे, तो मैंने कहा चलो ये भी किसी दिन ट्राई करूँगी और आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी इसकी रेसिपी। और ये मैं बाकी जो है इन्वेलप्स ओपन कर रही थी। और कुछ पिलोज़ जो आप देख रहे हैं अभी आप लोगों को लग रहा होगा बहुत सिंपल से हैं, लेकिन ये यहाँ से ऑर्डर करने की रीज़न ये थी कि उनके यहाँ पे जो मैंने शॉप्स पे पता किए थे, तो वो अच्छे खासे एक्सपेंसिव मिल रहे थे और मुझे इसी तरह का चाहिए था, तो ये मुझे काफ़ी रीज़नेबल मिल गए। और ये गोल्ड लीव्स थे जो मैंने लास्ट टाइम यूट्यूब जो शॉर्ट्स पे एक आपको कैलीग्राफी शेयर की थी, मैंने उसमें ये यूज़ भी किया है। और बाकी ये भी पिलो है और ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, तो ये भी मैंने ऑर्डर कर दिया था। इनकी प्राइस जो है कंपैरेटिवली नून पे काफ़ी अच्छी रीज़नेबल मिल जाती हैं, तो मैं फिर कंपेयर कर लेती हूँ प्राइस, और जहाँ से जो चीज़ मुझे सस्ती मिल रही होती है फिर मैं ऑर्डर कर देती हूँ। तो आजकल तो इतनी शदीद गर्मियाँ शुरू हो गई हैं कि बाहर जाके जो है शॉपिंग करना बहुत मुश्किल लगता है। तो उसके लिए आसानी यही है कि आप जो है वो घर बैठे ऑर्डर कर दें। ये मेटल लीफ ग्लू है जो कि मैंने यूज़ की हुई अपनी कैलीग्राफी में, मैंने उसमें बताया भी था, ये बहुत अच्छी है। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है वो मैं अनबॉक्सिंग कर रही थी। ये अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, ये मंगवा के मैंने रखा हुआ है। केक कॉलर्स जो होते हैं, जो केक के साइड्स पे ट्रांसपेरेंट से, जो आपने अक्सर देखा होगा केक्स पे लगे होते हैं, वो मैं काफ़ी अरसे से ढूंढ रही थी, तो वो भी मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया था। और ये थी मेरी सारी ऑनलाइन शॉपिंग। जी, तो मैं पूरे दिन के बाद इतनी थक गई थी कि मैंने अपने लिए अच्छी-सी जो है वो चाय बनाई, और हस्बैंड जो हैं ये फ्लावर्स लेके आए हुए थे और ये पूरे दिन से रखे हुए थे, तो मैंने कहा इसको भी वास में डाल दिया जाए पानी डाल के। और फिर मैंने इसको जो है वो डाल दिया था। मुझे बहुत प्यारे लगते हैं रोज़ेस, तो वो फिर मैंने इनको अपनी वर्किंग टेबल जो है मैंने आप लोगों को पहले दिखाई हुई है कि मैंने किस तरह से सेटअप की थी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी लिंक। तो उस पे मैंने ये रख दिया था। उसके बाद हम लोग बेसिकली जो है वो तैयारी कर रहे थे, फैमिली फ्रेंड हैं उनकी बेबी हुआ है, तो उसके लिए मैं केक बना रही थी बेबी गर्ल वाला, और बाकी कुछ गिफ्ट्स वगैरह लिए थे तो वो हम लोगों ने उनकी तरफ लेके जाने थे। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने बस जल्दी-जल्दी जो है वो केक की तैयारी शुरू कर दी। जो केक स्पॉन्ज केक है वो तो मैंने 1 दिन पहले बना के रात में फ्रिज में रख दिया था, और ये मैं जो है वो बना रही थी उसकी फ्रॉस्टिंग, और ये बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग बना रही थी, और इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मैंने इस दफ़ा ट्राई की थी जो है वो कंडेंस मिल्क के साथ, और ये बड़े मज़े की बनी। और यहाँ पे मैं एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ कि मेरी जो क्वांटिटी जो मैं डालती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप बाकी तो सारे स्टेप्स उसी तरह फॉलो किया करें, लेकिन अगर आप लोगों को मीठे में कमी या ज़्यादा लगे तो वो टेस्ट करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया करें, क्योंकि बेकिंग में भी मेरी फ्रॉस्टिंग में भी मैं शुगर जो है वो उस तरीके से इतनी ज़्यादा नहीं ऐड करती हूँ, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते।
तो इस वजह से काफ़ी लोगों को शायद अगर वो रेसिपी शेयर करें तो उनको शायद मीठे की कमी लगे, जिनको ज़्यादा मीठा पसंद है। तो वो अपने हिसाब से जो है वो शुगर जो है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ी-सी शुगर ऐड की थी और अपने हिसाब से, और जो क्वांटिटी जो है वो जितनी मैंने डाली है, क्या-क्या चीज़ें, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और कभी-कभी ये भी होता है कि जैसे मैंने बनाते हुए क्वांटिटी उतनी नहीं डाली और मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर जो है वो मेंशन मैं कर दूँगी। ये देखें यहाँ पे जो है ये पूरी फ्रॉस्टिंग इस तरीके से रेडी हो गई थी, इस तरह स्मूथ सी हो, तो इसका मतलब है आपकी फ्रॉस्टिंग रेडी है। और टेम्परेचर आजकल जो है वो उतनी गर्मी की वजह से बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया था कि इसका जो फ्रॉस्टिंग का ताल्लुक जो है जिस कंट्री में आप लोग रहते हैं उसके वेदर से भी होता है बहुत ज़्यादा। अगर बहुत गर्मी होती है तो वो फिर डेफ़िनेटली बहुत मुश्किल होता है उसको जो है वो उस तरीके से उसका टेम्परेचर जो है वो ठीक रहना, तो उस वजह से बार-बार उसको फ्रिज में रख के टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ता है। तो जो ये बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग है इसमें जो है वो गर्मियों में थोड़ा-सा जो है टफ़ टाइम मिलता है। बेकरीज़ वगैरह में उन लोगों के पूरे सेटअप होते हैं इस तरह, किचन के भी टेम्परेचर्स वगैरह इस तरह मेंटेन होते हैं, तो उन लोगों को तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हम जैसे जो हाउसवाइफ़ हैं उन लोगों को इस चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ज़रा ज़्यादा एफ़र्ट डालनी पड़ती है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मैं बार-बार जो है वो कलर ऐड किए जा रही हूँ, क्योंकि ये जो कलर मैं लेके आई थी, ये कलर तो बहुत अच्छा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो जो मुझे कलर मिलना चाह रही थी कि मैं बेबी पिंक प्रॉपर आए, वो आ नहीं रहा था, तो मैंने 3-4 दफ़ा ऐड किया तो फिर जाके ये इस तरीके से बेबी पिंक कलर आ गया था। तो उसके बाद फिर मैंने जो है वो तैयारी शुरू कर दी थी प्रॉपर केक डेकोरेट करने की। और ये मैंने स्पंज चॉकलेट केक के बनाए थे, और ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी लिंक कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो बस उसी तरह मैंने बना लिया था, और उसके बाद फिर मैंने शुगर वाटर ले लिया था, पानी में थोड़ा-सा शुगर ऐड करके, और उसके बाद फिर वो मैं इसको केक पे स्पंज पे लगा के और
ये देखें जनाब, ये जो है फ्रॉस्टिंग अच्छे से मैंने इसके ऊपर लगा दी थी और उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था सेटल होने के लिए। और फिर मैंने ले ली थी फॉन्डेंट, और ये मैं रेडीमेड मिल जाती है यहाँ से, वही ले आई थी और मैंने हाफ़ यूज़ की थी इसको। और ये मैं बेसिकली फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही थी प्रॉपर फॉन्डेंट के साथ बनाना। मैं काफ़ी अरसे इसकी लेके आई हुई थी और सोच रही थी कि बनाऊँगी। एक दफ़ा पहले भी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की हुई है फाउंडेन की, लेकिन वो मेरे पास से रखी हुई थी ऑलरेडी केक के ऊपर से, और मैंने उसको रीयूज़ किया था ट्राई करने के लिए। लेकिन ये मैं रेसिपी प्रॉपर जो है वो मैं मार्केट से लेके आके मैं फ़र्स्ट टाइम प्रॉपर उस तरीके से बना रही थी। और यहाँ पे जो है वो मैंने इसको अच्छे से जो है वो बेल लिया था। मेरे पास केक का जो मिलता है अलग से, तो वो मैं लेके नहीं आई हुई अभी भी, तो मैंने वो जो रोटी वाला बेलना होता है मैंने वो ही ले लिया था। और उसके बाद फिर मैंने कुकीज़ कटर ले लिए थे और उससे मैं रैंडमली इनकी जो है वो शेप्स कट कर लूँगी और उसके बाद मैं केक पे लगा दूँगी। केक डेकोरेशन के जो टूल्स मिलते हैं वो मैंने ले लिए थे, और उससे मैं जो है उनकी जो है वो सब पे होल्स कर दूँगी, जितनी भी शेप्स हैं उनकी आइज़ बना लूँगी उससे। और इस तरीके से होल करके सबकी जो है वो आइज़ बन जाएँगी, और उसके बाद मैं केक के ऊपर लगा दूँगी। और ये इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना डिफरेंट सा बना था। और उसके बाद ईटेबल जो गोल्ड लीव्स होते हैं वो मैंने पहले से ऑर्डर करके रखे हुए थे, और वो मैं जो है इसके ऊपर केक के ऊपर रैंडमली लगा दूँगी। ये देखें कितने खूबसूरत से जो हैं वो ये रेडी हो गया है। और उसके बाद फिर जो है मैंने इनको इस तरीके से जगह-जगह पेस्ट कर दिया। जस्ट आपने इसके ऊपर स्टिक करना है और वो खुद ही से जो है वो उसके ऊपर सेटल हो जाएँगे, क्योंकि फ्रॉस्टिंग है। उसके बाद फिर आप उसको थोड़ी देर के लिए जो है वो फ्रिज में रखें सेटल होने के बाद, और उसके बाद फिर इसके ऊपर जो है गोल्ड लीव्स ईटेबल जो हैं वो लगा दें। मैंने फ्रिज में रखा था, उसके बाद फिर मैंने इसको निकाल के ये लगाने शुरू किए थे, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद है कि टेम्परेचर जो है एकदम से डाउन हो जाता है, तो फ्रॉस्टिंग ख़राब होने का भी ख़तरा होता है। तो ये तो मैं एडिट करती हूँ, तो उसमें मेरा जो था वो साथ-साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने लगाया था, लेकिन मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था पहले थोड़ी देर सेटल होने के बाद। उसके बाद ये जो गोल्ड ईटेबल लीव्स हैं ये मैं फिर इस पे लगा दूँगी, और इस ये लगाने के बाद इस पे एकदम से बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत लुक आ गई थी इसकी, और माशाल्लाह बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत बना था। इतना खूबसूरत लग रहा था, ये केक कंप्लीट हो गया था और माशाल्लाह से बहुत प्यारा बना था। और यहाँ पे फिर जो है बाकी के जो गिफ्ट्स हैं वो भी हमने रैप करवा लिए थे, और सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। बस हम लोग निकल रहे थे घर से अपने फैमिली फ्रेंड की तरफ जिनके लिए ये बनाया था। और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आगे की वीडियोस भी अच्छी लगेंगी। और आप अगर आप लोगों की कोई भी फ़रमाइश हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।